नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय ओपी मोहन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसका लेक्चर नंबर हम 5 लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं। इसमें हम पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पूरक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। आज का हमारा टॉपिक है पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम आप जानना चाहेंगे हम कि पूरक कोण क्या होते हैं। ठीक है, तो पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से पूरक कोण क्या होते हैं? दो कोण हो, कितने कोण हो? दो कोण हो और उनका एडिशन करें हम, क्या करें? उनका योग। दो कोणों का योग कितना आ जाए? 90 डिग्री आ जाए। ठीक है, दो कोणों का योग कितना आ जाए? 90 डिग्री आ जाए, 90 अंश आ जाए, तो वो कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे हम बोल दें 70 डिग्री व 20 डिग्री। ठीक है, तो 70 और 20 डिग्री इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही आता है कितना? 90 डिग्री। ठीक है, तो दो कोणों का योग कितना आए? 90 डिग्री आए, तो वो क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे 70 डिग्री और 20 डिग्री क्या है? आपस में पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल और दें, जैसे 60 डिग्री व 40 डिग्री, या ऐसा कर से लिखते हैं 40 डिग्री व 60 डिग्री। ठीक है, तो दो कोणों का योग कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो उन कोणों को हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। ये पूरक कोण की परिभाषा भी है इसी प्रकार है कि दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो, तो क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। मतलब ज्यामिति समझे तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जी हमारा 90 डिग्री का क्या होता है? एंगल होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री के एंगल को हम कोई से भी दो भागों में बांट दो। ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल है, मान लो ये कितना है? थीटा है। ठीक है, तो ये हमारा जो एंगल बचता है ये वाला, तो ये कितना होता है? 90 माइनस का थीटा। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि 90 माइनस थीटा और थीटा को ऐड करने पर कितना आएगा? थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? दो एंगलों का जो एडिशन करने पर कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो उस कोण को क्या कहते हैं? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। तो उनके लिए हम आप पढ़ने जा रहे हैं क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये ए शीर्ष है, ये बी और ये सी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हमने एंगल मान लिया कितना है? थीटा है। ठीक है, ये तो 90 डिग्री का होगा ही। अब आप जानते हैं कि तीन जो जो ट्रायंगल होता है, उसके जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल वो हो जाएगा 90 माइनस का थीटा। जैसे ये 40 का है तो ये कितना हो जाएगा? 50 का। 90 माइनस का 40। ठीक है, तो इस प्रकार से होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम? हमारे पास में कितने रेशियो हैं? 6। ठीक है, तो 6 रेशियो हम किस किस एंगल पे निकाल सकते हैं? एक तो हमारे पास में एंगल बन रहा है क्या? थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल बन रहा है और एक एंगल बन रहा है ये वाला। ठीक है, पहले तो एंगल हम इस वाले को लेंगे थीटा को, तब मान निकालेंगे 6। ठीक है, और दूसरा एंगल लेंगे हम 90 माइनस थीटा, तब वही 6 रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तब देखते हैं हम क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पहला होता है साइन थीटा। थीटा से लेते हैं तो साइन थीटा,
दूसरा आता है कितना, कॉस थीटा, टेन थीटा, चौथा आता है कॉट थीटा, पांचवा आता है सेक थीटा, एंड सिक्स्थ नंबर पे आता है क्या, कोसेक थीटा। थीटा कौन सा है भाई, ये वाला, ये थीटा है, तो यहाँ पे ये तो आधार माना जाएगा, ये इसका लंब माना जाएगा, ये इसका कर्ण माना जाएगा, ठीक है। मतलब ये तो इसका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तब हम लाल बट्टा कक्का, ठीक है, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं क्या, लाल बट्टे कक्का वाला, ठीक है। तो साइन थीटा का मान कितना होगा बताओ, यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा ए बी बटा कर्ण कितना हो जाएगा ए सी, ठीक है। वैसे यहाँ से देखो cos थीटा कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है यहाँ से बी सी, तो बी सी बटा कर्ण कितना है वही ए सी, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है समझ में। इसके बाद में देखो टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है यहाँ पे ए बी, ठीक है, और आधार कितना है बी सी, ठीक है। तो अब निकालते हैं क्या कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार कितना है बी सी और लंब कितना है ए बी, ठीक है। अब निकालते हैं क्या सेक थीटा, अब सेक थीटा कितना है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है ए सी और आधार कितना है बी सी, ठीक है। अब कोसेक थीटा निकालो, थीटा ये है तो आधार ये होगा ना, तो कोसेक थीटा होता है क्या कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना है ए सी और लंब कितना है ए बी, तो ए सी बटा ए बी, ठीक है। ये तो हमने एंगल किसको लेके निकाले हैं, थीटा एंगल को निकाल लेते हुए हमने छेव क्या निकाल लिए, त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो साइड में, ठीक है। अब मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को थोड़ा इस प्रकार से बना रहा हूँ, ठीक है। ये बी एंगल तो यहीं पे रहेगा, ये ए का यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तब ये एंगल थीटा यहाँ पे चल जाएगा, ये 90 माइनस थीटा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ए पे कितना कौन एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा, तो ए एंगल कहाँ पे आ गया, ये 90 माइनस थीटा यहाँ आ गया, और सी पे एंगल कितना बन रहा है थीटा, और थीटा यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तब इसका जो अब की बार जो हाइपोट यहाँ पे बेस ये था, ये हाइपोटेनस ये था, और ये सॉरी ये परपेंडिकुलर था, और ये कितना था हाइपोटेनस। अब की बार इसमें क्या होगा, हाइपोटेनस तो यही रहेगा ए सी, और अब की बार बेस कितना बन जाएगा, वो हमारा ये ए बी तो बेस बन जाएगा, और ये बी सी है वो क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर। सिर्फ अंतर इतना ही है, यहाँ पे बी सी बेस है, यहाँ पे बी सी परपेंडिकुलर, यहाँ पे ए बी क्या है परपेंडिकुलर, यहाँ पे ए बी क्या है बेस है, ठीक है। तो अब इनको अब इस आधार पे मतलब ए बी को आधार मान करके यानी 90 माइनस थीटा एंगल लेकर के हम क्या निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो पहला रेशियो निकालेंगे कितना साइन का, और एंगल कितना चल रहा है हमारा 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो वो कितना होगा लंब बटा कर्ण, वही एल एल अपन के लाल बटा कक्का से, तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है बी सी, कर्ण कर्ण कितना है ए सी, ठीक है। तो बी सी बटा ए सी, दूसरा एंगल क्या निकालेंगे कॉस्ट वाला, तो कॉस्ट थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा बराबर कॉस्ट थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है यहाँ पे ए बी बटा कर्ण कितना है ए सी, ठीक है। आप देखो आगे तीसरे नंबर पे अब निकालेंगे टेन, और टेन और थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा वाला लगाओ, तो 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब कितना है यहाँ पे बी सी और आधार कितना है ए बी, ठीक है। अब चौथा नंबर लेके निकालेंगे कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा आधार बटे लंब, तो आधार कितना है यहाँ पे ए बी और लंब कितना है बी सी, ठीक है। अब निकालेंगे क्या सेक थीटा वाला, तो यानी सेक 90 माइनस थीटा, सेक क्या होता है आधार बटे कर्ण, सॉरी कर्ण बटे आधार, ठीक है। क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है यहाँ पे ए सी और आधार कितना है यहाँ पे ए बी,
ठीक है। अब छठे नंबर पे निकालेंगे कोसेक थीटा वाला, तो कोसेक 90 माइनस थीटा वो कितना आ जाएगा, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना है यहाँ पे AC और लंब कितना है BC। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, थीटा एंगल को लेके हुए क्या बना निकाल लिया हमने, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल लिया, जो ये निकल के आए हैं। ठीक है, और ये 90 माइनस थीटा को एंगल मान के ये हमने क्या निकाली, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए। ठीक है, अब इन दोनों को हम देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जैसे AB ऐसे समझो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये 3 है, ये 4 है, ये 5। ठीक है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो इसका बेस क्या है 4, परपेंडिकुलर क्या है 3 और हाइपोटेनस कितना है 5। ठीक है, तो वो 3/4 ऐसे लिखेंगे, तो 3/4 इसके लिए भी वही रहेगा, 3/4 इसके लिए भी वही रहेगा। ठीक है, अलग नहीं होंगे। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे AB/AC है, तो यहाँ पे AB/AC वो बराबर ही होगा। ठीक है, नहीं कि अलग अलग, क्योंकि एक ही तो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ही समकोण त्रिभुज में तो निकाले हुए मान है। ठीक है, तो यहाँ से हम इनको थीटा एंगल वाले राइट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और 90 माइनस थीटा वाले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को देखने पर हमको ज्ञात होता है कि इनको देखो, यहाँ पे AB/AC किसका आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, ये साइन थीटा है, ये cos 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे AB/AC और ये भी AB/AC, तो मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो किसका मतलब क्या होगा कि साइन थीटा किसके बराबर होगा, cos 90 माइनस थीटा के। मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो यहाँ पे cos थीटा है वो BC/AC है, और ये साइन 90 माइनस थीटा वो भी BC/AC है, मतलब ये दोनों बराबर हैं आपस में, तो इनका RHS बराबर है, तो इनका LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे tan थीटा है वो क्या है, AB/BC है, और यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा वो भी क्या है, AB/BC है, तो मतलब इन दोनों के RHS बराबर हैं, तो इन दोनों के LHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखो cot थीटा है वो BC/AB है, और यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा है वो भी BC/AB है, मतलब इनके RHS बराबर हैं, तो इनके LHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे sec थीटा है वो क्या है, AC/BC है, और यहाँ पे देखो cosec 90 माइनस थीटा है वो भी कितना है, AC/BC है, यहाँ पे भी AC/BC है, AC/BC। इनके RHS साइड बराबर हैं, तो LHS साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। sec थीटा का इसके इक्वल हो जाएगा, cosec 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखो cosec थीटा है वो क्या है, AC/AB है, यहाँ पे sec 90 माइनस थीटा है वो भी क्या है, AC/AB है, मतलब इन ये दोनों अनुपात बराबर हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कोसेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इनको समझने के बाद हमको क्या पता चलता है क्या, कि कोस 90 माइनस थीटा वो किसके इक्वल हो जाता है, साइन थीटा के, और साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, कोस थीटा के। ठीक है, और टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, कोट थीटा के, और कोट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, टेन थीटा के, और सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के, और कोसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, सेक थीटा के। ठीक है, तो इस बात को हम लिखते हैं अगले पेज पर। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से हम ये क्या निकल के आते हैं, आपके फॉर्मूलेज निकल के आते हैं। क्या कौन कौन से फॉर्मूले निकल के आते हैं, जो साइन 90 माइनस थीटा है वो किसके बराबर हो, कोस थीटा का होता है, और कोस 90 माइनस थीटा है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। मतलब साइन होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, कोस में, और कोस किस में चेंज हो जाता है, साइन में, और टेन किस में चेंज हो जाता है, कोट में, कोट किस में चेंज हो जाता है, टेन में, सेक किस में चेंज हो जाता है, कोसेक में, और कोसेक किस में चेंज हो जाता है, सेक में। ये आपस में चेंज हो जाते हैं कब, जब 90 माइनस थीटा और थीटा हो, मतलब दोनों का क्या हो, इन दोनों को ऐड करते हैं 90 माइनस थीटा और थीटा को, तो कितना आता है 90 डिग्री। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, यानी कि पूरक कोण होंगे, तब जाकर ये नियम लागू होता है। ठीक है, तो अब इनके आधार पर, इनके बेसिस पर हम देखते हैं क्वेश्चंस को, कि क्वेश्चन हम किस प्रकार हल करेंगे। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, एक एग्जाम्पल है 13 नंबर का।
वो कह रहा है कि tan 49 अपॉन cot 41 डिग्री, डिग्रीज में चल रही है जो वैल्यू का मान ज्ञात कीजिए, मान निकालना है। ठीक है, तो हम इसको दो प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला ये, या तो कोट नीचे वाला कोट है उसको tan बना दो, या फिर ऊपर वाला tan है उसको कोट बना दो। ठीक है, तो हम दोनों को बार बार से करके बताते हैं। तो कोट को किस में बदलते हैं, tan में। तो यहाँ से हम जानते हैं क्या कि कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, होता है नहीं होता है, कोट थीटा किसके इक्वल होता है, tan 90 माइनस थीटा के। तो यहाँ से थीटा यहाँ पे कितना है, 41 डिग्री है। ठीक है, तो कोट 41 डिग्री, तो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा कितना लगाएंगे हम, 41 डिग्री। यहाँ पे 41 डिग्री लगाए थे, यहाँ पे भी 41 डिग्री लगाएंगे, तभी तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, 90 डिग्री। 41 से 41 कैंसिल होने के बाद में 90 डिग्री बच जाता है। ठीक है, अब देखो ये कितना आ जाएगा, कोट 41 डिग्री, ये tan, और 90 माइनस 41 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया, कोट 41 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब की बार कोट 41 की डिग्री की इक्वलिटी लिख सकते हैं हम tan 49। तो ठीक है, ये वाला हम उठा लेते हैं, tan 49 डिग्री और कोट 41 डिग्री ये आ गया, और वो कितना हो जाता है, tan 49 डिग्री का इक्वल होता है। तो इस कोट 41 की डिग्री की इक्वल कितना लिख सकते हैं हम, tan 49। तो ये हो जाएगा tan 49 डिग्री। अब देखो tan 49 डिग्री अपॉन tan 49 डिग्री कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको दोबारा दूसरे प्रकार से इस प्रकार कर सकते हैं कि ऊपर वाले tan थीटा tan 49 है उसको हम कोट के रूप में चेंज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, ये हमारा tan 49 डिग्री अपॉन कोट 41 डिग्री। ठीक है, तो ऊपर वाले को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं क्या, tan थीटा क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है। अब यहाँ पे थीटा कितना है, 49, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे हम, tan 49 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कोट 90 माइनस थीटा कितना है, 49 डिग्री, तो 49 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, tan 49 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब कोट 90 माइनस 49 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41, तो कोट 41 डिग्री। ठीक है, अब देखना यहाँ पर ये tan 49 डिग्री, ये भी tan 49 डिग्री, ये कितना आ जाएगा, कोट 41 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम कितना रख सकते हैं, कोट 41 डिग्री। ठीक है, और नीचे वाला अब कितना है, कोट 41 डिग्री। ठीक है, तो ये समान संख्या है, आपस में कट के तो कितनी बार कटी, एक बार, ये तो एक ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप चाहे इस प्रकार कर दो, चाहे इसको इस प्रकार हल कर दो, आपको आंसर बिल्कुल राइट है। तो आप देख सकते हैं हमने दोबारा किस प्रकार के हल किए हैं। ठीक है, तो आपको हल करने के लिए आपको ये 6 त्रिकोणमिति के, पूरक कोणों की त्रिकोणमिति के अनुपात के जो हैं आपको सूत्र आने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करेंगे, ये हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे tan 49 डिग्री बटा कोट 41 डिग्री, इनका मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है। मतलब क्वेश्चन इस प्रकार है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 49 डिग्री अपन कोट 41 डिग्री। तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, या तो आप ऐसा करो कि tan को कोट में ब्रेक करा लो, जो ये किया है हमने, tan को किस में ब्रेक करा लिया, कोट में, या फिर नीचे वाले कोट को किस में ब्रेक करा लिया हमने, tan में। तो कोट थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर थीटा कितना लगा दिया, 49, ये सॉरी कोट निकालना है ना, तो कोट, ये कोट और ये 41 है, तो 41 जो tan 90 माइनस और थीटा कितना लगाया यहाँ पे 41, तो यहाँ पे भी 41, तो कोट और 41 और tan 90 माइनस 41, तो ये तो हम घटाना जानते ही हैं, तो कितना आ जाएगा 49 डिग्री। अब कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारा कोट 41 डिग्री है, उसका मान कितना आ गया, tan 49 डिग्री, और tan 49 डिग्री का मान हम यहाँ रख देंगे, मतलब कोट 41 डिग्री की जगह कितना रख देंगे, tan 49। तो ये ऊपर वाला ये सेम रख दिया हमने, नीचे वाला का ये मान बना जो कितना है tan 49 डिग्री। अब ये tan 49 डिग्री से tan 49 डिग्री कट गया तो कितना गया 1। या आप इस प्रकार करना चाहें
कि इसमें टेन को उठाना चाहें, कोट में लेके आना चाहें, तो कोट टेन थीटा कितना होता है, कोट 90 माइनस थीटा होता है। तो देखो थीटा कितना है यहाँ पे 49 डिग्री, तो 49 डिग्री इक्वल का साइन लगा दिया। ये कोट 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे कितना लिखा हमने 49 डिग्री, तो 49 डिग्री। ये टेन 49 डिग्री ऐसे ही, ये कोट, ये अपन घटाने के बाद में कितना बचेगा, 90 में से 49 घटाएंगे तो 41। ठीक है, अब देखो टेन 49 डिग्री, टेन 49 डिग्री की जगह हम कितना लिख सकते हैं, कोट 41 डिग्री। तो ये तो लिख दिया हमने कोट 41 डिग्री बटा ये कोट 41 डिग्री, आपस में कट के कितना आ गया 1। इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारा अगला इस प्रकार है कि टेन 39 डिग्री माइनस कोट 51 डिग्री का मान ज्ञात करना है। मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन 39 डिग्री माइनस कोट 51 डिग्री। अब इसको सॉल्यूशन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, जिस प्रकार हमने इस प्रकार किया, मतलब कि टेन को किस में ब्रेक करा लो, कोट में, या फिर कोट को किस में ब्रेक करा लो, टेन में, कोई एक काम कर लो। तो हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे करेंगे, चूँकि टेन थीटा है वो कितना होता है, कोट 90 माइनस थीटा, ये होता है ये जो हमारा फॉर्मूला है। अब देखो थीटा यहाँ पे टेन में कितना चल रहा है 39 डिग्री, तो 39 डिग्री यहाँ लगा देंगे, 39 डिग्री यहाँ लगा देंगे। तो ये टेन 39 डिग्री इक्वल टू क्या जाएगा, कोट 90 माइनस 39 डिग्री। ओके, तो टेन 39 डिग्री कितना इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कोट और 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री कितना आ जाएगा 51 डिग्री। ठीक है, तो हम टेन 39 डिग्री के बराबर में कितना होता है, कोट 51 डिग्री होता है। तो कोट 51 डिग्री लगा देंगे इसकी जगह, टेन 39 डिग्री की जगह। तो हम यहाँ पे लिख लो टेन 39 डिग्री माइनस कोट 51 डिग्री। ठीक है, अब टेन 39 डिग्री की इक्वल कितना लगा सकते हैं हम, कोट 51 डिग्री। तो इसकी जगह कितना लग जाएगा, ये कोट 51 डिग्री, कोट 51 डिग्री माइनस ये वाला, ये कोट 51 डिग्री एज इट इज़। अब देखो आप, ये कोई संख्या, ये कोई संख्या, समान संख्या आपस में कट के कितना आ गई, जीरो, आपस में घटाने पर क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, यहाँ पे से यहाँ पे कोट को ब्रेक करा लो टेन में, ये कोट 51 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, टेन 39 के, टेन 39 में से कितना निकल जाएगा, टेन 39, तो वो भी कितना आ जाएगा, जीरो। तो आप इस एग्जाम्पल नंबर 15 को दोबारा देख सकते हैं। टेन 39 डिग्री माइनस कोट 51 डिग्री का मान निकालना है हमको। तो यहाँ पे टेन थीटा है, थीटा यहाँ पे 39 डिग्री है, तो 39 डिग्री को हमने यहाँ पे रख दिया। तो टेन 39 की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, कोट 51 डिग्री। तो ये वाली वैल्यू हमने, ये सवाल का हमने यहाँ लिख लिया, ये लिख लिया, और ये टेन 39 डिग्री ये वाला, जो कितने कल होता है, कोट 51 डिग्री के, तो कोट 51 डिग्री लिख दिया इसकी जगह, और ये कोट 51 डिग्री है सही। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, जीरो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि वो है साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री का मान निकालना है। अर्थात गणितात्मक क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो ये दोनों, तो इन दोनों के एंगल को ऐड करने पर तो ये 40 और ये 50, ये 40 कितना होता है 90 डिग्री। तो मतलब कहने का तात्पर्य इसमें पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात लग जाएंगे। तो लगाओ, तो ये हमने सवाल लिख लिया, कितना है हमारा, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। ठीक है, अब देखो आपकी मर्जी, चाहे आप इसमें फॉर्मूला लगाओ पूरक कोण वाला, या फिर इसमें लगाओ, हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, तो ये साइन थीटा का कितना होता है, वो होता है कोस 90 माइनस का थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोस 90 माइनस थीटा का इक्वल होता है। थीटा यहाँ पे कितना है 50 डिग्री, तो यहाँ पे भी लिखाएंगे 50 डिग्री, यहाँ पे भी 50 डिग्री। तो साइन 50 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है 50 डिग्री। ठीक है, तो साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोस, अब 90 में से 50 गया तो कितना आया 40 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 50 डिग्री की जगह हम कितना लिख सकते हैं, कोस 40 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाता है स्क्वायर, तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर
50 डिग्री, तो इक्वल क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर 40 डिग्री। मतलब साइन स्क्वायर 50 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, कोस स्क्वायर 40 डिग्री के। ठीक है, तो हम साइन स्क्वायर 50 डिग्री की जगह कितना लिख सकते हैं, हम कोस स्क्वायर 40 डिग्री लिख सकते हैं। देन तब तो ये साइन स्क्वायर 50 डिग्री की जगह कितना लिख देंगे, कोस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस ये वाला प्लस प्लस कितना, ये साइन स्क्वायर 40 डिग्री। ठीक है, अब इनको आगे पीछे लिख लो, इसको आगे लिख लो, इसको बाद में लिख लो। ये जाएगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 40 डिग्री। ठीक है, अब देखो आपको पिछली जो एक्सरसाइज पड़ी थी इसी प्रश्नावली की, तो वो थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इन दोनों का एडिशन करने पर वर्ग, साइन और थीटा और कोस थीटा उन दोनों को वर्ग करने पर जोड़ने पर कितना आता है, 1 आता है। तो थीटा चाहे भले कोई भी हो, तो यहाँ पे दोनों समान होनी चाहिए और वर्ग होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे थीटा 40 डिग्री है, यहाँ पे भी 40 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोस है। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 1। यही लो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो हमने किया किस प्रकार है इसको हल, हाँ देखना फिर से गौर करके। यहाँ पे हमको मान किसका निकालना है, वैल्यू निकालनी है हमको, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। तो हमने साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री को लिख लिया है। ठीक है, अब हमारी मर्जी आती है हम साइन स्क्वायर 50 डिग्री को चेंज करेंगे या साइन स्क्वायर 40 डिग्री को। तो मैंने 50 डिग्री को चेंज कर लिया, तो साइन 50 डिग्री की जो हमने मान निकाल लिया, कितना निकाल लिया है, कॉस 40 डिग्री। तो इस बिना स्क्वायर में यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने। तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री के। मतलब साइन स्क्वायर 50 डिग्री की जगह मैंने कितना लिख दिया, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस ये वाला साइन स्क्वायर 40 डिग्री एज इट इज। अब देखो साइन को वाले टर्म को पहले लिख लिया मैंने, कॉस वाले टर्म को बाद में लिख लिया। ठीक है, तो अब देखो फॉर्मूला हमारा किस प्रकार था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे थीटा होना चाहिए, मतलब थीटा दोनों आपस में समान होना चाहिए, एंगल समान होना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल देखो, यहाँ पे 40 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री समान है। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो यहाँ पे देखो साइन है, यहाँ पे कॉस है। तो इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, 1। तो 1 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 16। सेक 50 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू कोसेक 50 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान निकालना है, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू कोसेक 50 डिग्री। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार देखते हैं। सॉल्यूशन देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको जो हमारा जो सवाल है उसको लिख लो पहले। सेक 50 डिग्री साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री कोसेक 50 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 50 और ये 40 इन दोनों का एडिशन करते हैं तो 90, और ये 40 प्लस 50 ये 90 डिग्री। मतलब इन दोनों को हम कुछ इस प्रकार से हल करेंगे कि दोनों आपस में क्या बन जाएं, पूरक कोण बन जाएं। ठीक है, तो पूरक कोण तो हैं, पर पूरक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेक को किस में बदल लें, या तो सेक कैसे में बदल जाता है, कोसेक में बदल जाता है, और या फिर ऐसे करो साइन को किस में बदल लो, कॉस में। ठीक है, या यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, कॉस को किस में बदल सकते हैं, सेक में, या फिर कोसेक को बदल सकते हैं किस में, सेक में। कॉस किस में बदल जाता है, साइन में, और कोसेक बदल जाता है किस में, सेक में। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोसेक 50 डिग्री और कॉस 40 डिग्री को चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखता हूँ आप किस प्रकार चेंज करेंगे। हम जानते हैं क्या, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा, ये होता है। तो यहाँ पे थीटा कितना है, 50 डिग्री 50 डिग्री, तो यहाँ पे 50 लगाएंगे, यहाँ पे भी 50 डिग्री लगाएंगे। तो देखो ये तो आ जाएगा सेक 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है, 50 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये तो सेक 50 डिग्री एज इट इज़, अब देखो कोसेक एज इट इज़। अब थीटा देखो 90 डिग्री में से 50 डिग्री कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, तो हम सेक 50 डिग्री की जगह कितना लिख सकते हैं, कोसेक 40 डिग्री लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, कोसेक 40 डिग्री लिख सकते हैं। और देखो यहाँ पे कोस 40 है, यानी कोस थीटा का फॉर्मूला लगेंगे, तो कोस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, साइन और
कॉस और साइन और कॉस क्या होते हैं आपस में पूरक कोण, पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कितना है कॉस में 40, ये लगा देंगे कॉस 40 40 डिग्री, यहाँ पे भी साइन, और यहाँ पे 90 माइनस ये भी 40 डिग्री, यहाँ पे 40 लगाया है, यहाँ पे 40 डिग्री लगाएंगे। ठीक है, अब देखो ये कितना आ जाएगा कॉस 40 डिग्री एज इट इज़, अब देखो साइन एज इट इज़, अब 90 डिग्री में से 40 डिग्री कैंसिल करेंगे हम, तो कितना बच जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो इस cos 40 डिग्री की जगह कितना लग सकते हैं हम, साइन 50 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, देन तब देखो क्या होता है, सेक 50 डिग्री की जगह हम कितना लिखेंगे कोसेक 40 डिग्री, तो इसकी जगह हम लिख लिया कोसेक 40 डिग्री। ठीक है, अब ये साइन 40 डिग्री को एज इट इज़ रखो। ठीक है, प्लस ये cos 40 डिग्री कितना लिख देंगे हम साइन 50 डिग्री, तो ये जाएगा साइन 50 डिग्री इंटू मल्टीप्लाई में चल रहा है अभी ये कोसेक 50 डिग्री एज इट इज़। ठीक है, अब आपको ध्यान देना होगा इस बात पर, या तो आप ऐसा करो, देखो यहाँ पे कोसेक थीटा है साइन थीटा है, तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, जब थीटा समान होने पर आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 1, और यहाँ पर साइन और कोसेक, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी कितना आ जाएगा 1। ठीक है, या फिर आप इस प्रकार देख सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो क्या होता है 1 कोसेक थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह हम कितना लगा सकते हैं 1 कोसेक थीटा लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा यदि 40 डिग्री है तो यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे 50 है तो 50, 60 है तो 60, 90 है तो 90, एक है तो एक। ठीक है, जो है जो, तो यहाँ पे साइन को चेंज कर रहे हैं किस में कोसेक में, तो ये देखो कोसेक तो ऐसे ही, ये कोसेक 40 डिग्री एज इट इज। ठीक है, तो साइन 40 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 40 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/40 डिग्री, तो एक बटा क्या आ जाएगा कोसेक 40 डिग्री। ठीक है, प्लस ये साइन 50 डिग्री, तो ये साइन 50 डिग्री कितना आ जाएगा 1/कोसेक 50 डिग्री इंटू ये कितना आएगा कोसेक 50 डिग्री। ठीक है, इस cos 40 डिग्री कोसेक 40 डिग्री से 40 डिग्री कैंसिल हो जाएगा 1 बार, और एक कोसेक 50 डिग्री से कोसेक 50 डिग्री कट जाएगा 1 बार, तो इन दोनों को कटने पर कितना आया 1, प्लस इन दोनों कटने पर कितना आया 1, 1 को और 1 को ऐड करने पर कितना आता है 2। सो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2। आप दोबारा देख सकते हैं मैंने किस प्रकार हल किया है इस सवाल को, तो हमको क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा था, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री सेक 50 डिग्री साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री कोसेक 50 डिग्री। तब हमने इस सवाल को लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने सेक को और कोस को, सेक को किस में बदल दिया कोसेक में बदल दिया। क्यों बदल दिया हमने, क्योंकि साइन और कोसेक का जो मल्टीप्लाई होता है वो कितना होता है 1 होता है, और ऐसे ही यहाँ पे कोसेक और साइन का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने किसके सेक को किस में बदल दिया कोसेक में, और कॉस को किस में बदल दिया साइन में। ठीक है, तो सेक थीटा कितना होता है कोसेक 90 माइनस थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा कितना है 50 डिग्री, तो 50 लगा दिया। साइन 4, तो यहाँ पे देखो ये 50 लगा दिया, यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री और माइनस थीटा कितना है 50 डिग्री, तो ये साइन सेक 52 डिग्री ऐसे ही, और कोसेक 90 मैंने से 50 घटाएंगे तो 40 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, ये तो ये बात हो गई यहाँ तक ही। अभी कॉस थीटा की निकालेंगे, तो कॉस थीटा कितना होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो कोस यहाँ पर थीटा कितना है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री इक्वल का साइन ये साइन इक्वल इक्वल टू का साइन है, और ये साइन, और ये 90 माइनस थीटा यहाँ पे कितना लगा है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री से 90 माइनस 40 करें तो कितना आएगा 50। मतलब कहने का तात्पर्य क्या निकला है कि कॉस 40 डिग्री की जो वैल्यू है हम साइन 50 डिग्री लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, तो ये हमने लगा दी। अब इन दोनों की वैल्यू सेक 50 डिग्री और कॉस 40 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू कितना लगाने कोसेक 40 डिग्री और साइन 50 डिग्री, तो ये हमने लगा दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोसेक इंटू साइन बन रहा है, तो वो कैसे होता है 1 हो जाता है थीटा समान होने पर, तो ये देखो इनका क्योंकि 1 साइन किसका होता है उल्टा होता है कोसेक का, तो यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे उल्टा कर दिया, आपस में कट के कितना आ गया 1 + 1 कितना आ गया 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख रहे हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किस इसलिए है
ये हमारे एक्सरसाइज नंबर 7.2 है, उसका 5वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आरबीएससी की बुक का। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि कोट 12 डिग्री, कोट 38 डिग्री, कोट 52 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोस 78 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार का जो कोई भी क्वेश्चन आए तो ठीक है, तो आपको किस प्रकार हल करेंगे, वही पूरे कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे नियम। और एक नियम और ध्यान रखेंगे क्या, कि जो हमको यहाँ पे एक कोण दे रखे हैं 12 डिग्री, 38 डिग्री, 52 डिग्री, 60 डिग्री, 78 डिग्री, इनमें से कोई जो वैल्यू है, कोई जो कोण है, उस पर उस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सारणी में से निकलता है कि नहीं निकलता। देखो कोट 12 डिग्री, इसका मान नहीं निकलता सारणी से, इसका मान नहीं निकलता, इसका मान नहीं निकलता, इसका मान निकलता है कोट 60 डिग्री का। और कोट 60 डिग्री का जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/√3 होती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से सारणी से आने ही चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो कोट 12 डिग्री और ये कोट 78 डिग्री, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे तो ये आपस में कितना हो जाएगा, इनका और इनको हल करेंगे, और इन दोनों को 38 डिग्री और 52 डिग्री। ठीक है, तो 38 और 52 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये ऐड करने पर तो इन दोनों को एक साथ हल कर करेंगे। तो ठीक है, तो इसको एक साथ ले लेंगे तो हम कोट 12 डिग्री इंटू कोट कितना ले लिया हमने इसके साथ में 78 डिग्री। अब इसको कोट 38 डिग्री इंटू कोट 52 डिग्री, ये एज इट इज़, ये इसको आगे ले आए, ये यहाँ पे और ये कोट 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो अब देखो ये कोट 12 डिग्री, ये कोट 78 डिग्री। ठीक है, तो कोट ये एंगल आपस में सेम होते तो स्क्वायर हो जाता, पर एंगल सेम नहीं है तो एंगल सेम करेंगे। ठीक है, तो ये कोट को 12 डिग्री को या तो यहाँ पे tan 78 डिग्री बना लो, या कोट 78 को tan 12 डिग्री बना लो, कैसे भी। यहाँ पे भी कोट 38 डिग्री है, उसको tan 52 डिग्री बना लो, या फिर कोट 52 डिग्री को कितना बना लो, tan 38 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ। देखो कोट थीटा वो कितना होता है, tan 90 माइनस का थीटा होता है। ठीक है, होता है नहीं होता है, यहाँ पे थीटा कितना है 12 डिग्री, तो यहाँ पे भी 12 लगाएंगे, यहाँ पे भी 12। तो देखो लगाओ, तो कोट 12 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, कोट 12 डिग्री बराबर ये tan 90 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो tan का तो tan रह जाएगा, 90 माइनस 12 करेंगे तो 78 हो जाएगा। मतलब कि कोट 12 डिग्री जो ये वैल्यू आई है उसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, tan 78 डिग्री लिख सकते हैं। और देखो अब ये कोट 38 डिग्री है, तो इसको चेंज करेंगे तो इसके लिए फिर से हम लिख लो कि कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे 38 को चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी 38 लगा दो और यहाँ पे भी 38 लगा दो, तो कोट 38 डिग्री इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये tan का tan 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह कितना लगा देंगे, 38 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये तो कोट 38 डिग्री एज इट इज। अब यहाँ पे देखो tan 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, तो ये तो tan 38 90 में से 38 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52। मतलब कि कहने का तात्पर्य क्या है कि कोट 38 आए उसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, tan 52 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम tan 78 डिग्री लिख देंगे और कोट 38 डिग्री को कितना लिख देंगे, tan 52 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे ये और ये हमने क्या कर दिया, चेंज कर लिया। ठीक है, अब तो चेंज करने के बाद में हमने क्या किस प्रकार लिखेंगे, अब जानते हैं कि हम देखो ये यहाँ पे 78 डिग्री, यहाँ पे 78 डिग्री, और tan और कोट, tan थीटा इंटू कोट थीटा वो क्या होता है, 1 होता है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, जो tan थीटा है वो क्या होता है, 1 कोट थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा 78 डिग्री है तो 78 डिग्री आ जाएगा, 52 डिग्री है तो 52 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 78 डिग्री है तो कितना आ जाएगा, 1 कोट 78 डिग्री, तो 1 कोट
78 डिग्री, ये इंटू ये कोट में है तो कोट को एज इट इज रखो, ठीक। कोट 78 डिग्री इंटू ये tan 52 डिग्री है तो आपकी बार 52 लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 52 डिग्री, तो ये आ जाएगा 1/cot 52 डिग्री, ठीक है। ये मल्टीप्लाई ये कितना आएगा एज इट इज, इसको एज इट इज रखा, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है हमने टेबल में से देख के लिख दी, कितना है 1/√3, ठीक है। अब देखो इससे ये कट गया 1 बार, इससे ये कट गया 1 बार, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना शेष रहा 1/√3 शेष रहा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख सकते हैं हमने किस प्रकार हल किया इसको। क्वेश्चन हमारा था कोट 12 डिग्री, कोट 38 डिग्री, कोट 52 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 78 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो हमने कोट 12 डिग्री और कोट 38 डिग्री इन दोनों को हमने चेंज करके कितना लिख दिया, कोट 12 डिग्री को तो लिख दिया हमने कोट 78 डिग्री और कोट 38 डिग्री को लिख दिया tan 52 डिग्री, ये फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये दोनों हमने यहाँ पे ये लिख दिए, ठीक है। तो इनको और tan थीटा क्या होता है 1/cot थीटा होता है, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि tan थीटा गुणा cot थीटा वो कितना होता है 1, डायरेक्टली जो होता है ये फॉर्मूला। यहाँ पे वैसे एंगल समान होनी चाहिए, तो यहाँ पे एंगल समान है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कितना आ जाएगा 1, तो 1 × 1 × 1/√3, तो कितना आ जाएगा 1/√3, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से वो है, हमको सिद्ध करने वाला सवाल है। क्या करने वाला है, सिद्ध करने वाला सवाल है। प्रूव दैट यानी कि सिद्ध करो कि साइन थीटा इंटू है कोस 90 - थीटा इंटू कोस थीटा बटा सेक 90 - थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन 90 - थीटा इंटू साइन थीटा बटा कोसेक 90 - थीटा इज इक्वल टू, देख रहा है हमको सिद्ध करना है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। तो इसको हमको सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया है, इसका LHS ले लिया है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष ले लिया है हमने। बायां पक्ष हल करके हम क्या लेके आएंगे दायां पक्ष, मतलब RHS लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो LHS में देखो यहाँ पे एक तो कोस 90 - थीटा है, एक सेक 90 - थीटा है, एक साइन 90 - थीटा है, एक कोसेक 90 - थीटा है। तो ये 4 फॉर्मूले बनेंगे अच्छे अच्छे तरीके से, तो हम ये चारों फॉर्मूले का मान लिख देंगे। देखो कोस 90 - थीटा कितना होता है कितना साइन थीटा, ठीक है। और सेक 90 - थीटा कितना होता है कोसेक थीटा, ठीक है। फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। साइन 90 - थीटा कितना होता है कोस थीटा, ठीक है। और कोसेक 90 - थीटा वो कितना होता है सेक थीटा, ठीक है। तो ये हम चारों फॉर्मूलों को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये साइन थीटा एज इट इज इंटू कॉस 90 - थीटा की जगह कितना लगाएंगे साइन थीटा इंटू ये कितना है कॉस थीटा, ठीक है, बटा सेक 90 - थीटा कितना हो जाएगा कोसेक थीटा, तो ये कोसेक थीटा प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन, ये कॉस थीटा एज इट इज, और साइन 90 - थीटा कितना आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, इंटू ये साइन थीटा एज इट इज अपॉन, अब कोसेक 90 - थीटा कितना हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम। अब देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, और ये बटे को इसको हमने अलग से लिख लिया 1 बटे कोसेक थीटा, ठीक है, 1 बटे कोसेक कर लिया अलग से लिख लिया, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा इंटू ये नीचे सेक था इसको हमने ऐसे लिख दिया 1/सेक थीटा, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले और बन गए हम नए नए से पुराने से, 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, एंड 1/सेक थीटा ये क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारे फॉर्मूले बन गए। फॉर्मूलों का खेल है भाई त्रिकोणमिति में।
तो देखो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, ये कॉस थीटा एज इट इज़, ठीक है, इंटू ये 1 कोसेक थीटा क्या लगा देंगे, साइन थीटा, ये प्लस, ये वाला प्लस, ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा ऐसे ही, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 1/sec थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है, यहाँ पे भी साइन थीटा आ रहा है, यहाँ पे कोस थीटा आ रहा है, यहाँ पे भी कोस थीटा आ रहा है, मतलब साइन थीटा इंटू कोस थीटा दोनों में आ रहा है। तो इन साइन थीटा कोस थीटा को हम क्या ले लेंगे, बाहर, यानी कि उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो साइन थीटा गुणा कोस थीटा क्या निकाल लिया हमने, बाहर। बाहर निकालने का मतलब है उभयनिष्ठ निकाल लिया, और उभयनिष्ठ का मतलब होता है इस संख्या का इसमें भी भाग लग जाएगा और इसमें भी भाग लग जाएगा। तो इसमें भाग लगाएंगे तो ये वाला भाग कट, ये संख्या कट जाएगी, ये कट जाएगी, तो कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा ये वाली कट गई, ये कट गई, तो कितने बचे, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। वो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का एडिशन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, 1। तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 1। अब देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि हमारा क्या था, RHS। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को हमने किस प्रकार हल किया है। ये हमारा LHS था, तो LHS को ले लिया, और LHS में हमने 4 फार्मूला लगा दिए। 4 फार्मूला लगाने के बाद में यहाँ पर आ गए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में हमने क्या किया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा, और ये कोसेक थीटा नीचे है, इसको 1/cos थीटा के रूप में लिख लिया। यहाँ पे देखो प्लस का प्लस, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू साइन थीटा, और ये नीचे सेक थीटा है उसको हमने 1/sec थीटा के रूप में लिख लिया। अब देखो 1/cosec थीटा और 1/sec थीटा, 1/cosec थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा, और 1/sec थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा एज इट इज, और 1/cosec क्या लगा दिया हमने, साइन थीटा लगा दिया, कॉस स्क्वायर साइन थीटा एज इट इज, ये प्लस का एज इट इज, और 1/sec थीटा क्या लगा दिया, कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा को कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ रहा है, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो हमारा कॉमन है वो हमने क्या निकाली, बाहर। तो यहाँ पे बच गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का एडिशन कितना आ जाएगा, 1। ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई लगा दिया 1, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इन दोनों को और 1 को साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, और जो कि ये हमारा क्या है, RHS, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि साइन 3 थीटा बराबर है कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, बराबर यहाँ 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री क्या है, न्यून कोण है। तो थीटा का मान याद कीजिए। न्यून कोण का मतलब पता है क्या होता है, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, वो सारे क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। 90 डिग्री का एंगल होता है वो समकोण होता है, ठीक है। और 90 डिग्री और 180 डिग्री का जो बीच में होता है वो अधिक कोण होता है, और जो 180 डिग्री का कोण होता है वो होता है सरल कोण या फिर रिजो कोण, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे जो न्यून कोण का मतलब है वो क्या है, 90 डिग्री से कम के हैं। क्यों है, वही एक समकोण बनाएंगे तो उसमें ये तो 90 डिग्री का हो ही जाएगा, तो ये दोनों एंगल का एडिशन ही, तो जैसे ये कोण थीटा है तो ये कितना है, 90 माइनस थीटा। ऐसे इन दोनों का एंगल का योग ही तो 9 थीटा 90 माइनस थीटा, जैसे कोण A प्लस कोण B है, तो इन दोनों का एडिशन ही तो कितना आएगा, 90 डिग्री। तभी तो जाके क्या है, न्यून कोण है, और न्यून कोण होंगे और इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो देखो कितना रहा है, साइन 3 थीटा और कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री बराबर में दे रखे, ठीक। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री दे रखा था, यहाँ पे साइन को कॉस में ब्रेक करा लो या फिर कॉस को साइन में ब्रेक करा लो, कैसे ही करा लो। तो देखो हम चूँकि हम जानते हैं, और देखो कॉस को ब्रेक करा रहे हैं हम किस में, साइन में, या फिर साइन वाले को ब्रेक करा लो कॉस में, आपकी मर्जी जो चाहे करो। तो हम साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला लगाते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हमारा क्या है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए पूर्व कोणों के जो नियम है वो है। थीटा कितना है यहाँ पे, 3 थीटा,
तो यहाँ पे 3 थीटा लगेगा, यहाँ पे भी कितना लगेगा 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा, तो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 3 थीटा। ठीक है, क्यों होगा 3 थीटा, यहाँ पे भाई ये तो फॉर्मूला है, ये तो हमारे क्या है फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हल लिखेंगे, तो यहाँ से 3 थीटा है तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3 थीटा। ये फॉर्मूले में यहाँ पे एंगल यहाँ से ए होता तो यहाँ पे ए होता, तो यहाँ पे 3 ए की जगह कितना आ 3 थीटा, यहाँ पे 3 थीटा। तो देखो साइन 3 थीटा की जगह हम कितना लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3 थीटा। ये देखो लिखो यहाँ पे साइन 3 थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये आपकी बन गई क्या चर वाली समीकरण बन गई। देखो यहाँ से कॉस आ रहा है, यहाँ से कॉस आ रहा है, देखो आपस में कॉस क्या हो जाता है हट जाता है, साइन साइन हो तो साइन साइन हट जाएगा, टेन टेन हो तो टेन टेन भी हट जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे हटेगा, तुलना करने पर, तुलना कर दो, कंपेयर कर दो। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखो यहाँ पे कॉस है तो कॉस है, ये 90 माइनस 3 थीटा किसके बराबर हो जाएगा 90 माइनस 3 थीटा किसके बराबर हो जाएगा थीटा माइनस 6 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थीटा तो निकालना है हमको, तो ये तो 90 डिग्री एंगल को तो ऐसे ही रखो हमने, और माइनस का 6 है तो इधर आके कितना हो जाएगा प्लस का 6 डिग्री, और बराबर ये थीटा, ये माइनस का 3 है तो इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 3 थीटा। अब देखो ये इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 96 थीटा, सो 96 डिग्री, और ये 3 थीटा और 4 थीटा 1 थीटा कितना हो जाएगा 4 थीटा। कहने का मतलब क्या है कि 4 थीटा इक्वल टू क्या आएगा 96 डिग्री। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 96 डिग्री बटा 4, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार हल किया हमने इसको, साइन 3 थीटा बराबर कॉस 9 थीटा माइनस 6 डिग्री दे रखा है, तो हम तो साइन को कॉस में ब्रेक करा रहे हैं या फिर कॉस को साइन में ब्रेक करा रहे हैं, कोई सा एक काम कर लो। हमने साइन को कॉस में ब्रेक करा लिया कॉस में, जो साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ये तो हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर 3 थीटा चल रहा है एंगल, तो यहाँ पे हमने 3 थीटा लग दिया, यहाँ पे भी 3 थीटा ही लिखना पड़ेगा। तो लिखना, तो ये साइन 3 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी कॉस 90 माइनस 3 थीटा, कॉस 90 माइनस 3 थीटा, और ये कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री ऐसे ही। अब देखो कॉस है, यहाँ पे कॉस है तो इस कॉस से कॉस हट जाएगा, मतलब तुलना कर देंगे तो 90 माइनस 3 थीटा किसके बराबर हो जाएगा थीटा माइनस 6 डिग्री। और तो ये आ गया, तो इसको सॉल्व करने के बाद में इसको सॉल्व किया हमने, पक्षांतरण किया और हल कर दिया, कितना आ गया थीटा की वैल्यू 24 डिग्री। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार का सवाल है कि सेक 5 थीटा इक्वल टू दे रखा है कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। तो यहाँ पे हमको दे रखा है 5 थीटा है, वो क्या है न्यून कोण है, तो थीटा का मान क्या करना, 5 थीटा न्यून कोण ही होगा तब जाके ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो हम अब देखते हैं, तो हमको क्या दे रखा है, इसको सॉल्यूशन देखते हैं हल। तो ये दे रखा है हमको सेक 5 थीटा इक्वल टू दे रखा है कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पे सेक है, यहाँ पे कुसेक है, तो सेक और कुसेक आपस में क्या होते हैं पूरक में होते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री में होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री, तो सेक को कैसे बदल देंगे हम कुसेक में, चूँकि हम जानते हैं क्या सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है कुसेक 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे थीटा, ये तो क्या है हमारा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले में यहाँ पे अब 5 थीटा दे रखा है, तो यहाँ पे 5 थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पे भी कितना लिखना पड़ेगा हमको 5 थीटा, सो ही लिख दो हमको। तो ये जाएगा सेक 5 थीटा बराबर कितना हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना लिखा है हमने 5 थीटा, तो यहाँ पे भी कितना लिखना पड़ेगा 5 थीटा। मतलब कहने का मतलब ये निकला हमारा कोसेक जो 5 थीटा उसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। तो यहाँ पे लिखो, तो यहाँ पे लिखते हैं सेक जो 5 थीटा है, देन तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक 5 थीटा है, उसकी जगह हम कितना लिख देंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस के 5 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कोसेक
थीटा माइनस के 36 डिग्री, ये आ गया। ठीक है, इसकी जगह तो हमने ये लिख दिया और ये है चीज़। ठीक है, तो वही जो काम जो हमने पिछली बार किया था कि यहाँ से कोसेक आ रहा है, यहाँ पे भी कोसेक आ रहा था, यहाँ आपस में क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है, तो क्या कर देंगे, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कर देंगे यानी कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से कोसेक और कोसेक हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस के 5 थीटा इज इक्वल टू आएगा थीटा माइनस का 36 डिग्री। तो देखो वही काम करेंगे। अब ये तो आपको सोल्यूशन आप आराम से कर सकते हैं। तो 36 डिग्री है, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री बराबर ये थीटा, और ये माइनस का 5 थीटा इधर आगे प्लस के 5 थीटा। अब इनको ऐड करने पर ये आ गया 126 डिग्री इक्वल टू आ गई 6 थीटा। ठीक है, यानी कि 6 थीटा इक्वल टू डिग्री में नहीं है, ठीक है, 6 थीटा इक्वल टू आ गया 126 डिग्री, 126 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी 126 डिग्री अपॉन 6, यानी कि थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी कितना निकल के आएगी 21 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप दोबारा देख सकते हैं हमने किस प्रकार हल किया सवाल को। सेक 5 थीटा इक्वल टू रखा है कुसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। तो यहाँ पे 5 थीटा क्या है, न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये तो हमने जो दे रखा है उसको लिख दिया। अब यहाँ पे सेक थीटा है उसको किसमें बदल लेंगे हम, कुसेक 90 माइनस थीटा में। तो थीटा कितना है 5 थीटा, तो 5 थीटा लगा दिया, कुसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना लगा दिया 5 थीटा, तो यहाँ पे 5 थीटा। ठीक है, तो इसकी कुसेक सेक 5 थीटा की जगह कितना लगा देंगे कुसेक 90 माइनस 5 थीटा, और ये कुसेक थीटा माइनस 36 डिग्री एज इट इज। यहाँ से कंपेयर करने पर कुसेक से कुसेक घट गया, 90 माइनस 5 थीटा बराबर किसके आएगा थीटा माइनस 36 डिग्री। अब इसको सोल्व कर दिया, थीटा की वैल्यू कितनी निकाल ली 21 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है 5 थीटा, तो 5 थीटा 5 मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है 21 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का मान हमारा कितना आएगा 21 डिग्री। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि दे रखा है कि यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज ए बी सी के क्या अंतःकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी बाई 2 बराबर है cot a बाई 2 के। ठीक है, तो हमको त्रिभुज दे रखा है, तो हम कोई सा भी एक त्रिभुज बना लेंगे, राइट एंगल हो चाहे बिना राइट एंगल हो, कैसा भी एंगल हो। तो हमने नॉर्मल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, तो ये इसका ए एंगल, ये इसका बी, ये इसका सी। ठीक है, तो ये तो हमारा हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल होता है उसके इंटरनल एंगल का एडिशन कितना था 180 डिग्री है ना। तो यहाँ पे जो 180 डिग्री हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब ए को हम किधर लेके जाएं इधर, तो ये आ जाएगा बी प्लस सी, वो कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का ए। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, 2 का भाग लगा देंगे दोनों ओर, यानी दोनों पक्षों में क्या लगा देंगे हम 2 का भाग देंगे। अब भाग क्यों देंगे आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे b प्लस सी बटा 2 है, तो देखो b प्लस सी बटा 2 बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का a अपॉन 2। अब देखो नेक्स्ट, ये b प्लस के सी बटा 2, अब देखो 2 का अलग अलग भाग लगाएंगे तो 180 डिग्री बाई 2 माइनस का a बाई 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा b प्लस सी बाई 2, ये आ जाएगा 180 डिग्री में 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस का a बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे दोनों ओर क्या लेंगे, देखो b प्लस सी बाई 2 कितना बरा के साथ में क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे 10, तो दोनों ओर 10 लेने पर मतलब 10 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ हम 10 फलन ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 10 b प्लस सी बाई 2 बराबर आ जाएगा 10 90 डिग्री माइनस का a बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया 10 b प्लस सी बटा 2 बराबर, ये देखो हम जानते हैं कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है cot थीटा होता है।
देखो यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना चल रहा है a/2, यहाँ पे थीटा की जगह कितना चल जाएगा a/2, तो यहाँ पे भी a/2, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा a/2, तो ये कितना आ जाएगा cot a/2, ये आ जाएगा cot a/2। और यही हमको क्या लाना था, ये क्या करना था हमको, प्रूफ करना था। ठीक है, तो आप दोबारा देख सकते हैं हम किस प्रकार किया हल को। तो हमको दे रखा है कि ABC किसी त्रिभुज के अंतःकोण है, तो ABC त्रिभुज ऐसा बना लो, चाहिए हमारा राइट एंगल बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ABC तो त्रिभुज है तो उसके अंतःकोणों का योग तो वही 180 डिग्री आके निकल के आएगा, कम तो होगा नहीं। तो यही बात हमने यहाँ पे लगा दी, तो A + B + C बराबर 180 डिग्री होगा। अब देखो यहाँ पे हमने B + C निकालना है, तो B + C, तो A को क्या निकाल इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो ये B + C बराबर आ गया 180 डिग्री माइनस का है। और दोनों ओर हमने क्या किया, 2 का भाग लगा दिया है। अब 2 का भाग लगा दिया तो B + C बटा 2, और यह भी 180 डिग्री माइनस का a बटा 2। यहाँ पे तो एज इट इज रखा, और यहाँ पे 2 का अलग अलग भाग लगा दिया, और 2 का अलग अलग भाग लगाने पर ये तो बनेगा 90 डिग्री माइनस का a बटा 2। अब दोनों तरफ हमने यहाँ पे देखो tan बन रहा है B + C बटा 2 के साथ में tan ले लिया। ठीक है, अब tan लेने के बाद में क्या बचा, यहाँ पे tan लिया तो देखो 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह कितना चल रहा है a/2, यहाँ पे a/2 लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा a/2, कितना आएगा tan 90 डिग्री माइनस के a/2 बराबर कितना है cot a/2, तो यहाँ पे कितना आएगा cot a/2। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्या यदि cos 2 थीटा बराबर दे रखा sin 4 थीटा तो हो, और 2 थीटा और 4 थीटा क्या है न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से कम के हो, तो थीटा का मान हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो हमको इसका क्या देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो कितना दे रखा है हमको, cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा। ठीक है, डिग्री में नहीं आएगा 4 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको cos को sin में ब्रेक करा लो या sin को cos में ब्रेक करा लो। तो हम चूँकि हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा, ये तो हमारा क्या है फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला है, तो अब देखो 2 थीटा है तो यहाँ पे भी 2 थीटा लिखेंगे, तो cos 2 थीटा, तो इधर भी 2 थीटा आएगा sin 90 डिग्री माइनस के 2 थीटा, मतलब cos 2 थीटा की जो वैल्यू निकल के आई, कितनी निकल गई sin 90 माइनस थीटा 2 थीटा। तो तब देखो ये cos 2 थीटा जिसकी वैल्यू कितना आएगी sin 90 डिग्री माइनस 2 थीटा बराबर कितना निकल के आएगा sin 4 थीटा। ठीक है, कितना निकल जाएगा 4 थीटा। देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब तुलना करने पर हटाएंगे, किससे, तुलना करने पर। तो देखो यहाँ से साइन हटेगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस के 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 4 थीटा। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा 90 डिग्री, और ये 2 थीटा और प्लस क्या आ जाएगा 4 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री बराबर आ जाएगा 6 थीटा, तो मतलब 6 थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री, मतलब कि थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री बटा 6, मतलब थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी 15 डिग्री, कितना निकल के आएगी 15 डिग्री, 15 डिग्री, 15 6 90। दोबारा देख सकते हैं आप, हमने किस प्रकार हल किया कि cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा दे रखा है, तो 2 थीटा और 4 थीटा क्या है, न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम के एंगल है, तो थीटा का मान निकालना है। तो cos 2 थीटा इक्वल टू sin 4 थीटा दे रखा है, तो इसको cos 2 थीटा को बराबर क्या होता है sin 90 माइनस थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है। अब cos थीटा यहाँ पर 2 थीटा है, तो 2 थीटा लगा दिया, तो यहाँ पे भी कितना लगा दिया 2 थीटा। cos 2 थीटा की जगह ये लगा देंगे हम कितना sin 90 माइनस 2 थीटा, और ये sin 4 थीटा एडजिटी, साइन से साइन हटा देंगे तो क्या किससे हटाएंगे, तुलना करने पर 90 माइनस 2 थीटा, और ये कितना आ जाएगा 4 थीटा। तो 90 माइनस 2 थीटा है, तो ये 90 और 2 थीटा इधर ले आएंगे, प्लस का जाएगा 2 थीटा प्लस 4 थीटा, वो कितना आ जाएगा 6 थीटा, ऐड कर देंगे। तो देखो 6 थीटा को इधर लिख लिया, मैंने 90 डिग्री को इधर लिख लिया, तो ऐसे थीटा निकालना है तो 6 डिग्री को हम 6 को हम किधर लेके जाएंगे, डिवीजन में लेके आएंगे, तो थीटा कितना आ जाएगा 15 डिग्री। और यहाँ पे देखा 2 थीटा और 4 थीटा न्यून कोण है, देखो
टू थीटा, मतलब थीटा कितना आया है 15 डिग्री, तो मतलब एंगल कितना निकल के आएगा, इतना आ जाएगा 30 डिग्री। और 4 थीटा, तो 4 थीटा कितना आ जाएगा 4 इंटू 15 डिग्री, मतलब कितना आ जाएगा 60 डिग्री। और इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे cos टू थीटा है तो कितना आ जाएगा cos 30 डिग्री, इधर कितना आ जाएगा sin 60 डिग्री। ये तो हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि cos थीटा बराबर होता है sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये तो आपको नहीं करना है, ठीक है, ये तो समझाने के लिए था। तो ये तो क्या है, क्वेश्चन का हल है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 19 है, 19 है, जो क्या है एक समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा थीटा थीटा, तो एक्स का मान निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, एक्स का मान हल करना है इसको। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ भी है। तो देखो किस प्रकार हल करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बन रहा है कितना, कोसेक 90 माइनस, पहले तो इसको लिख लो एक बार, तो यह आ जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस के एक्स कोस थीटा इंटू कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो तीन फॉर्मूले हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। 90 माइनस थीटा को एडजस्ट करेंगे तो देखो तीन, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कितना हो जाता है सेक थीटा। और ये देखो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाता है टेन थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है, वो हो जाता है कॉस थीटा। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हम इसमें अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे तो देखो तब क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है सेक थीटा प्लस ये एक्स, ये कॉस थीटा एज इट इज इंटू ये कॉट 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, देखो एक्स के मान निकालना है तो इसको प्लस वाले को दे ले जाएंगे माइनस में, इसका क्या लगा देंगे भाग। तो देखो एक्स कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा कॉस थीटा, और ये सेक थीटा किधर आ जाएगा इधर, तो माइनस का क्या आ जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये एक्स कॉस थीटा टेन थीटा बराबर ये कॉस थीटा एज इट इज, और ये माइनस का ये सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, होता है नहीं होता है, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। तो इस सेक थीटा की जगह लगा देंगे हम 1/cos थीटा। ठीक है, अब इन दोनों का क्या ले लो एलसीएम, अब इन दोनों का ले लो एलसीएम, तो देखो 1 का cos थीटा का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो अब 1 का भाग इसका भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा cos थीटा बार, cos थीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा से कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये माइनस, अब cos थीटा को भाग देंगे, cos थीटा में कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो x cos थीटा टेन थीटा बराबर आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1/cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये x cos थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू, अब देखो ये वाली वैल्यू बन रही है cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। देखो यहाँ से चूंकि हम क्या जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 करते हैं, 1 निकालना है, तो अब की बार 1 को इधर लेके आएंगे, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 करेंगे, तो 1 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ रहा है समझ में, cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लो तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर माइनस बाहर रहेगा तो वो माइनस किसको कर देगा उसको माइनस का, तो ये ऊपर वाला तो कितना बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, अब देखो ये x
और एक कॉस थीटा, और टेन थीटा कितना होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये देखो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको सिर्फ x का मान निकालना था, बाकी सारे को इधर भेज दो। तो ये x बराबर, अब देखो ये कितना है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये किसमें डिवीजन में है तो किसमें आ जाएगा मल्टीपल में, तो ये ऊपर आ जाएगा मल्टीपल में। ठीक है, तो ये देखो नीचे ये दोनों मल्टीपल में थे तो नीचे आ जाएंगे डिवीजन में, तो ये आ जाएगा 1 कॉस थीटा और साथ में ये नीचे ये आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो एक कॉस थीटा से ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा एक बार। ठीक है, ये साइन थीटा की 2 घात थी, यहाँ पे साइन थीटा की 1 घात है, ये एक बार कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, तो ये तो माइनस का यहाँ पे 2 घात थी 1 घात बची, तो कितनी बची 1 घात, तो 1 घात साइन की तो साइन थीटा, और ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे बचा है कितना कॉस थीटा। ठीक है, तो बराबर ये x बराबर, और देखो माइनस और साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा, तो x का जो मान आया वो कितना आया x टेन थीटा, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, और आप दोबारा देख सकते हैं हमने इस क्वेश्चन को किस प्रकार हल किया है। देखो क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल है किताब में दिया हुआ है, कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस एक्स कोस थीटा इंटू कोट 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको सिद्ध कर किसके एक्स का मान निकालना है, तो देखो 4 फॉर्मूल 3 लगा दिया हमने, कोस 90 माइनस कोसेक 90 माइनस थीटा लगा दिया सेक थीटा, कोट 90 माइनस थीटा लगा दिया टेन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर लगा दिया कॉस थीटा। ठीक है, ये लगा दिया, तो हमको एक्स का मान निकालना है, तो सेक थीटा को हमने इधर लिया है पक्षांतरण करके, तो एक्स कॉस थीटा टेन थीटा बराबर आ गया कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। सेक थीटा को लग दिया हमने 1 कॉस थीटा, तो 1 कॉस थीटा, इसका यहाँ पे एलसीएम ले लिया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद में इसको हल किया, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर माइनस इसके साइन स्क्वायर थीटा, ये हल लगा दिया। ठीक है, ये लगाने के बाद में हमने क्या किया है यहाँ पे एक्स कॉस थीटा और टेन थीटा को भी किस में ब्रेक करा लिया हमने साइन और कॉस में, साइन और कॉस में ब्रेक कराने के बाद में ये देखो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा एज इट इज। अब देखो यहाँ पे एक्स का मान निकालना है, तो कॉस थीटा यहाँ पे भाग में था तो इधर मल्टीपल में आ गया, और ये मल्टीपल में था तो नीचे क्या आ गया भाग में। ठीक है, तो इनको हल किया, कॉस से कॉस काट दिया, यहाँ पे साइन की 1 घात थी यहाँ पे 2 घात थी, तो 1 घात हट जाएगी 1 घात बच जाएगी, तो देखो साइन की 1 घात मतलब साइन थीटा, और ये कॉस थीटा ये वाला बच गया, और देखो माइनस पहले से चल रहा है, तो एक्स बराबर माइनस के साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना था टेन थीटा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, या आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।